हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 22। और इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए जो सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, ऑल सेंटेंसेस आर फ्रॉम द चैप्टर ऑफ टेंस। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट सेंटेंस आप देख पाएंगे, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। चार ऑप्शन है, अटेन्स, अटेंड, हैज़ अटेंड, वाज अटेंड। तो आप इसमें अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अटेंड। और इसका रीज़न ये है, कोई भी पास्ड टाइम है, पहले का टाइम, या फिर आपको एगो मिलता है, या फिर आपको लास्ट मिलता है, या लॉन्ग एगो मिलता है, यस्टरडे आपको मिले, या पहले का कोई टाइम जैसे 1947, कोई भी 1948। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनमें सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यदि सेंटेंस में आपको नोट मिलता तो फिर हम यूज़ करते डिड नॉट अटेन, डिड नॉट अटेन, यानी फिर डिड के साथ में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म का। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड सेंटेंस की। ही डैश गो फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर ही हैड टेकन माई डिनर। चार ऑप्शन आपके सामने है, गो, वेंट, हैव गॉन, या फिर विल गो। और आपने राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वेंट। और रीज़न ये है, आप सेंटेंस के बीच में देखें आफ्टर, तो रूल है आफ्टर से पहले यूज़ की जाती है सेकेंड फॉर्म, आफ्टर से पहले, और बाद में आफ्टर के बाद में यूज़ की जाती है हैड प्लस थर्ड। ये रूल आपने याद रखना। और देखो, इसके बाद में हैड टेकन है, तो इससे पहले हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है जो कि वेंट है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस नंबर थर्ड। जो थर्ड सेंटेंस है वो अब देखने जा रहे हैं। माई सिस्टर वाज इन बाथरूम व्हेन सी डैश द कॉल बेल। रिंग, हैव रंग, रिंग, या एम रिंगिंग। तो आपने ये रूल देखना है। इसमें चार ऑप्शन है, आपने इनमें से अपना राइट सेलेक्ट करना है। तो सेंटेंस के बीच में वैन है और उससे पहले पास्ट की बात है, तो बाद में पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ होता है, यानी सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। दोबारा फिर सुने, वैन से पहले पास्ट की बात है तो बाद में भी पास्ट और सेकंड फॉर्म। तो चार ऑप्शन में सेकंड फॉर्म देखिए, ऑप्शन ए रिंग, रेंग, रंग, सेकंड फॉर्म RANG। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर है। रूल भी आप याद कर सकते हैं। फोर्थ है, सी डैश अ बेटर जॉब, सी डैश अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, यानी वो अगले महीने एक नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ आप देखो फ्यूचर की बात है, नेक्स्ट मिले, टुमारो मिले, तो सेल विल और फर्स्ट का यूज़ करते हैं, और सेल विल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ही डैश व्हेन द फोन रिंग, ये भी एक रूल है जो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ रूल क्या है, आप ध्यान से देखें। यहाँ पर ही डैश व्हेन द फोन रिंग, तो रूल ये है, सेंटेंस के बीच में व्हेन मिले और बाद में सेकंड फॉर्म है तो आगे पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ वाज या फिर वर, वाज या वर, और फर्स्ट प्लस ING। तो आप देखें चार ऑप्शन आपके सामने है, इनमें वाज, वर और फर्स्ट प्लस ING किस में है? तो यहाँ आप देखें सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आई वेंट इन टू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स डैश। आई वेंट, वेंट सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है, तो आई वेंट इन टू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स डैश आर डूइंग तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले पास्ट की बात है। अकेला डूइंग भी नहीं हो सकता, ठीक है, अकेला डिड तो आ ही नहीं सकता। व्हाट स्टूडेंट्स डिड, आई वेंट इन टू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स वर डूइंग, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाहिल सी डैश इन द गार्डन इट बिगेन टू ड्रिजल। वाहिल सी डैश इन द, तो रूल है बिल्कुल आसान है इसका। आप भी चार ऑप्शन है, इनमें से वाटर्ड, हैज़ वाटर्ड, वाज वाटरिंग, या फिर हैड वाटर्ड, इनमें से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं।
और मैं आपको इसमें अपना आंसर बता देता हूँ भाई। रूल ये है, वाहिल के बाद भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब वाज, वर और फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होता है। ये रूल आप याद रखें वाहिल के बाद। तो वाहिल सी डैश इन द गार्डन इट बिगेन टू ड्रिजल, वाहिल सी वाज वाटरिंग इन द, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8th है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई फाउंड शशि डैश फॉर मी। व्हेन आई रीच्ड, वही फिर है, व्हेन आया है, पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होगा। ये रूल मैंने आपको बताया था। व्हेन के बाद सेकंड है तो पहले वाज वर फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो ये है वाज वेटिंग, वाज वेटिंग। नेक्स्ट है 9th, आई ओपन द डोर एंड सा दैट इट डैश। आई ओपनड पास्ट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट है तो इसमें से हम पास्ट इंडेफिनेट एक मिनट देखते हैं। आई ओपन द डोर एंड सा, और मैंने देखा, दैट पास्ट ही लेंगे तो ये देखो ये तो कट गया भाई, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो इसमें से कट गया। 3 ऑप्शन रहते हैं अब। तो इट के साथ में प्लूरल नहीं आ सकता, ये भी कट गया, ठीक है। इट के साथ में वाज वर में से वाज आएगा, इज एम आर में से इज आएगा, ठीक है, एज है में से आ जाएगा, तो ये दो तो अपने आप कट गए। तो आई ओपन द डोर एंड सा दैट इट वाज रेनिंग, मैंने देखा कि भाई बारिश हो रही थी, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये बिल्कुल आसान सा है कि डैश यू लाइक मिल्क और टी। आर यू लाइक बिल्कुल नहीं है, इज एम आर लगना चाहिए। अब इज एम आर तो आगे फर्स्ट प्लस आईएनजी लगना चाहिए था, ठीक है। और डज तो यू के साथ में आ ही नहीं सकता, तो अब ये हैव यू मिल्क बिल्कुल नहीं है, तो डू यू लाइक, तो ऑप्शन डी, डू यू लाइक मिल्क और टी। और नेक्स्ट आसान है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोलंबस डैश अमेरिका। हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैंने पहले भी बताया था, एगो की बात है, लॉन्ग एगो की बात है, पास्ट की बात है, बीते हुए टाइम की बात है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो डिस्कवर्ड। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ऐसे भी हो सकता, एक सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, शाहजहां बिल्ट द ताज, तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ड। ही डैश बोर्न इन 1984, ही इज बोर्न बिल्कुल नहीं, पहले की बात है। ही हैज़ बिल्कुल नहीं, तो ही हैड बोर्न बिल्कुल नहीं, ही वाज बोर्न इन 1984। और नेक्स्ट है, ये ध्यान से समझे, इसमें एक रूल बताऊंगा मैं आपको। नो सी इज नॉट हेयर, सी डैश जस्ट डैश आउट, तो 4 ऑप्शन है, हैज गॉन, इज गोइंग, वाज गोइंग, विल हैव गॉन। तो इन 4 ऑप्शन में से आपने लेना है, और इसका जो राइट आंसर आपने सेलेक्ट करना है, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए। क्यों? ये वर्ड देखो आप, जस्ट, ध्यान से देखें, जस्ट आपको मिले, YET येट, येट आपको मिले, सो फार, SO सो फार आपको मिले, ठीक है, ऑलरेडी, ऑलरेडी आपको मिले, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, रिसेंटली, ये वर्ड मिले, तो वहां मैं आपको बता देता हूं हैज या हैव का यूज किया जाता है। जो ये वर्ड बताए इनके साथ में हैज या हैव का यूज किया जाता है, और थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज और हैव, तो देखो एक ही में है, ये रहा, हैज गॉन। नो सी इज नॉट हेयर, सी हैज जस्ट गॉन आउट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखें, वी डैश अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच इन द इवनिंग, तो इसका 4 ऑप्शन है, वी वर प्लेइंग, हैव प्लेड, प्लेड, आर प्लेइंग। तो इसका ये, इसमें ये बताया गया है, इसमें ये कहा गया है कि हम शाम को एक फ्रेंडली मैच खेले, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्लेड, कि हमने ऐसा किया। व्हाट डैश यू डूइंग टू डू विद दिस ब्रीफ केस, आप इस ब्रीफ केस के साथ क्या करने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तो इसका जो सी है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, आपको ट्रूथ मिले, कहीं आपको सच मिले, या आपको एबिट मिले, ठीक है, तब आपने पहली फॉर्म का यूज करना है। एक व्यक्ति की बात है तो SEIS लगाना है, ज्यादा की बात है तो नहीं लगाना, तो एक की बात है, और SEIS एक स्पीक्स, इसके लगा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पीक्स, SPEAKS इज द राइट आंसर।
अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं। ये भी ऐसा ही सेंटेंस है जो हमने सोल्व किया है। माई वाइफ ऑलवेज डैश इन द इवनिंग। ऑलवेज है तो हैबिट है या ट्रूथ है, तो और एक व्यक्ति की बात है तो पहली फॉर्म के साथ में एस ई एस का यूज़ करते हैं, ज़्यादा है तो एस ई एस का यूज़ नहीं करते। तो देखो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो आप देखें एक बार इसमें। आई डैश अ कोट बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। वियर्स, वियर, एम वियरिंग, हैव वॉर्न। आई डैश अ कोट, मैं एक कोट पहन रहा हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, क्योंकि काफ़ी कोल्ड है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आई एम वेयरिंग, आई एम वेयरिंग, आई एम वेयरिंग इज़ द राइट आंसर। इसमें देखो वियर्स का यूज़ बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आई को प्लूरल माना जाता है, सिंगुलर, ठीक है। और ये दो आ सकते हैं लेकिन फिर इस हिसाब से कि भाई इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इस हिसाब से इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। इस प्रकार का पैटर्न आपको दिखाई दे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ट्रुथ का है। द सनराइज इज इन द ईस्ट, और वेस्ट में फिर वो सेट्स होता है, एस ई टी एस, सच है। और एक की बात है तो एस ई आई एस का यूज़ होगा। नेक्स्ट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई। लुक देयर ही डैश आफ्टर द थीप। तो चार ऑप्शन है, रनिंग, रन्स, रन या इज रनिंग। तो इज रनिंग इसमें राइट आंसर है। क्यों है? इस वर्ड को ध्यान से देखो, लुक। लुक आपको पेपर में दिखाई दे। एक वर्ड मैंने यहाँ लिख दिया नाउ, नाउ आपको पेपर में दिखाई दे। एक वर्ड मैंने लिख दिया स्टिल, स्टिल आपको पेपर में दिखाई दे। और भी मैं लिख रहा हूँ वर्ड जो आपने ध्यान से समझने हैं। रन फास्ट, आर यू एन, रन, रन फास्ट आपको पेपर में दिखाई दे। और वर्ड भी आप ध्यान से समझे एक बार, रन फास्ट दिखाई दे। मूव फास्ट, मूव फास्ट आपको दिखाई दे। इसके अलावा हरी अप आपको दिखाई दे। ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे तो आपने इज, एम, आर और फर्स्ट प्लस आई एन जी का यूज करना है। इज, एम, आर और फर्स्ट प्लस आई एन जी। तो यहाँ देखो कितने व्यक्ति की बात है, एक की बात है तो आपने इज का यूज करना है और फर्स्ट प्लस आई एन जी। तो ये राइट आंसर है। एन आयरन बॉल डैश ऑन वाटर, बिल्कुल सच बात है। आयरन बॉल फ्लोट नहीं होती वाटर के ऊपर, ठीक है। तो एक है, एक में और नेगेटिव है और सच बात है, ठीक है। तो डू नॉट और डज नॉट में से एक आएगा। तो एक है, एक के साथ में डू नॉट का यूज नहीं हो सकता, एक के साथ में डज नॉट का यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मीसा, मीसा डैश इन क्लास 10th, इज स्टडिंग, स्टडीज। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में वो ऐसा कर रही है, इज स्टडिंग, इसका मतलब अब वो 10th क्लास में पढ़ रही है। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। आई डैश इन द ड्राइंग रूम, आप कहाँ हैं, मैं तो ड्राइंग रूम में काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, ठीक है। आई डैश डिप्रेस्ड व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू। अब देखो व्हेन के बाद पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है, तो आगे भी प्रेजेंट ही लेंगे। मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, आई फील डिप्रेस्ड, कब, व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट है द वाइंड डैश वेरी स्पीडली टुनाइट, आज रात काफ़ी तेज़ी से बारिश चल रही है, बह रही है, तो इज ब्लोइंग। आर यू डैश एन एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट टेंस नाउ। तो देखो आर है तो आर के बाद फर्स्ट प्लस आई एन जी। आर यू डूइंग एन एक्सरसाइज, आर यू डूइंग एन एक्सरसाइज। नेक्स्ट है सी विल गो आउट, वो बाहर जाएगी, ओनली व्हेन द रेन डैश स्टॉप्स। अब यहाँ आप ध्यान से समझे सारे, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी व्हेन के बाद, बिकॉज इट इज़ एन कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में शर्त जिसमें हो, एक पार्ट में ध्यान से समझें विल है तो दूसरे पार्ट में फर्स्ट फॉर्म, इस पार्ट में वुड है तो आगे सेकंड फॉर्म, और इस पार्ट में यदि वुड है और थर्ड है तो आगे एड थर्ड का यूज होता है। ध्यान से समझें, विल है तो आगे फर्स्ट फॉर्म, वुड है तो आगे सेकंड फॉर्म, और वुड है और थर्ड है तो आगे एड थर्ड। ये रूल भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो टेंस के थे, आपके लिए मैं प्रैक्टिस के तौर पर लेकर आया था। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।